तो कल के बच्चों आप लोगों के लिए हम ये अगला पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेकर आ चुके हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। यदि आप लोगों ने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है, पार्ट 2 और 1 को, तो आप लोगों को उनको जाके देख लेना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कंटिन्यू आप लोगों को पेपर में वही देखने को मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आई टैब पे भी हमने लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन पे भी आपको सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में अपन लोग अभिव्यक्ति, माध्यम और काव्यबोध के कुछ क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं जो आप लोगों को पेपर में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, छंद किसी कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को इनको कर लेना है बहुत ही अच्छे से। इसके बाद आता है, सूरत का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों का 2024 पे आया भी है। ठीक है, चलिए, कवि छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित लिखिए। तो आप लोगों को इसको भी लिखना है। इसके बाद आता है, अलंकार की परिभाषा एवं उसके प्रकार लिखिए। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, संदेह अलंकार और विरोधाभास अलंकार को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना। अर्धवार्षिक पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, रस को परिभाषित करते हुए उनके भेद लिखिए। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आता है, संचारी भाव और स्थायी भाव में किसी कहते हैं और इसमें अंतर आप लोगों को लिखना है। तो चलिए अब अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, श्रृंगार रस और करुणा रस को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। इसके बाद आता है, महाकाव्य और काव्य खंड में अंतर लिखिए। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद आता है, काव्य की परिभाषा देते हुए उनके भेद लिखिए। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। तो बस आप लोगों के काव्य बोध में इतने ही क्वेश्चन थे। अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से, मुद्रित माध्यम से लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी लिखिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2024 में आप लोगों को पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को दे दिया है कि आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, समाचार लेखन में किन 6 प्रकारों का प्रयोग होता है। ये भी आप लोगों को एक बार पूछा जा चुका है, तभी से ये क्वेश्चन भी हमने दे दिया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को इनको भी कर लेना है। समाचार लेखन की लोकप्रिय भाषा शैली कौन सी है, ये भी आपका 2024 में आ चुका है, तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल्म और रंगमंच पर दृश्य को किसकी सहायता से प्रभावशाली बनाया जाता है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, नए और अप्रत्यक्ष विषयों के लेखन द्वारा छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। तो आप लोगों को इसको भी करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व कलिक पत्रकार और फील्ड अनुसार पत्रकार कौन होते हैं। आपको इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंचार क्या है, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को इसको भी अच्छे से कर लेना है। अब आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेट क्या है। तो इतने क्वेश्चन जितने हमने आप लोगों को बताए हैं इनको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम आप लोगों को बुक के कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जैसे कृतज्ञ हो गया, इन क्वेश्चंस के और वितान हो गया, इनके क्वेश्चंस एक पार्ट और बचा है। आप लोगों का फिर पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यदि इसके पहले की वीडियोस को वॉच नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा और जितने क्वेश्चन बता रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि यही पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब अपन लोग मिलते हैं